Yes, good afternoon to all. Today we will discuss the analog and digital signals. I am sharing a PPT with you. PPT is visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. आज हम करेंगे जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज एनालॉग वर्सेस डिजिटल सिग्नल्स. हमारा सिग्नल क्या है, एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ पे यूज हो रहा है, इसकी एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो हम सब करेंगे. डन. ऑब्जेक्टिव क्या है, हमने स्टडी करनी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल्स. स्टडी हमने करना है एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल्स, उनकी रिप्रेजेंटेशंस, फंक्शंस, डिफरेंस उन दोनों के बीच का, एडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस. आपको जो फाइनल पेपर में क्वेश्चन आता है, इट इज ऑफ 5 मार्क्स. वो आता है डिफरेंस, जो मेनली आता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स. ठीक है जी. फर्स्ट चैप्टर में आपका एक 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है एंड सेकंड वाले इसकी 2 फिलअप्स आ जाती हैं. ठीक है जी, एक और 2 फिलअप्स आ जाते हैं, मींस टोटल 7 नंबर का आपका पेपर आ जाता है फर्स्ट चैप्टर में से. ओके, विल स्टार्ट विद व्हाट इज विजिबल है, स्लाइड इज विजिबल ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिग्नल. अभी तक हमने जो पढ़ा है आपने फिजिक्स में, बेसिक इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम सिग्नल कौन सा देख रहे थे, कौन सा आपने यूज किया. आपने सिंपल नॉर्मली आपने सुना होगा करंट पास कर रहा है इलेक्ट्रिकल वायर में, इट इज आल्सो अ सिग्नल. ठीक है. आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखा होगा, ईएम स्पेक्ट्रम में आप सिग्नल्स देखे होंगे सीआरओ के ऊपर. जस्ट अ मिनट. सीआरओ के ऊपर आपने सिग्नल्स देखे होंगे, दैट इज द फॉर्म ऑफ साइन वेव और डिजिटल वेव फॉर्म्स. ठीक है जी. अब सिग्नल क्या है हमारा, दैट कैन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और करंट दैट कैरीज इंफॉर्मेशन. वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन कैरी करेगा. वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो सकती है, करंट हो सकता है, वो बाइनरी नंबर हो सकता है, डिजिटल सिस्टम हो सकता है. सिग्नल्स हमारे किसी भी टाइप के हो सकते हैं. बेसिकली उनका काम क्या है, दैट इज यूज्ड टू कन्वे द इंफॉर्मेशन. दैट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑडियो, वीडियो, डाटा और एनी इंफॉर्मेशन. कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो हमने सेंड करना है, उसको हम कन्वर्ट करके करते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं. ठीक है जी. इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने देखी होगी, दैट इज अ टाइम वेरिंग वेव. और टाइम वेरिंग वेव्स है, वो कंटीन्यूअसली वेरिड कर रही हैं. ठीक है जी. और we can say electromagnetic waves are the analog waves whose value is changing with time. और we can say I am giving you an example. एक एग्जांपल ऐसे टेम्परेचर की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. आपने एक थर्मोमीटर यूज किया, टेम्परेचर वेरिएशंस के लिए आपने एक थर्मोमीटर लगाया जो डेली का टेम्परेचर नोट कर रहा है, मिनट टू मिनट नोट कर रहा है, टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है. आपने पूरा एक सिस्टम लगाया, उसके साथ आपने एक ग्राफ पेपर लगाया. ठीक है. प्लॉटर्स होते हैं, प्रिंटर्स होते हैं, जो क्या करते हैं, उस वैल्यू को कन्वर्ट करके ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है जी. आपने क्या किया, एक थर्मामीटर लगाया. आपको पता है टेम्परेचर वेरी करता है. इस टाइम अराउंड 32 34 टेम्परेचर होगा या 35 भी हो सकता है. वो वेरी कर रहा है, कभी 34 हो रहा है, कभी 35, फिर कम हो रहा है, रात को और कम हो जाता है, टेम्परेचर 30 पे चला जाता है. ठीक है जी. तो वो क्या करेगा, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा उस ग्राफ के ऊपर. ये बेसिकली वो सिग्नल कौन सा है जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट इज द एनालॉग सिग्नल. जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दैट इज एनालॉग सिग्नल व्हिच इज वेरिंग कंटीन्यूअसली विद टाइम. दैट इज वेरिंग कंटीन्यूअसली विद टाइम. एग्जांपल्स आर द फ्रीक्वेंसी, अर्थक्वेक, स्पीड ऑफ विंड, वेट, लाइटनिंग. मैं अर्थक्वेक के एग्जांपल ले रहा हूँ. अर्थक्वेक आ रहा है, वो वेरी कर रहा है, ये नहीं है एक फिक्स होगा, कहीं पे ज्यादा आ रहा है, कहीं पे कम आ रहा है, कभी इंक्रीज कर रहा है. सपोज 2 मिनट के लिए अर्थक्वेक आया तो उसकी वैल्यू वेरी करेगी. वो रेक्टर स्केल पे उसको वेरी करते हैं, स्केल पे शो करते हैं. तो वो कौन सी क्वांटिटी है, हमारी एनालॉग क्वांटिटी है. उसकी लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज है. एनालॉग क्वांटिटी कौन सी है, जिसकी लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज है, अनलिमिटेड वैल्यूज है, इनफाइनाइट वैल्यूज है. मैं टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ. से टेम्परेचर 28 से लेके अराउंड 35 तक गया या 40 डिग्री तक गया दिन में, तो वो वेरी कर रहा है. वेरी करेगा. तो अगर हम उस ग्राफ की बात करें, मैं एक ये वेवफॉर्म शो कर रहा हूँ, एक साइन वेवफॉर्म है.
पहले क्या हुआ, टेम्परेचर 0 था से 0 था, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ दिन में, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, ऐसे वो वेरी कर रहा है। से वो नेगेटिव चला गया, -1, -2, -3, फिर वो 0 पे गया, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड सो ऑन। इज दी कंटिन्यूअसली वेरिंग, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। आप बता सकते हो इसमें कितनी वैल्यूज ले सकते हैं हम। ये साइन वेव है, अगर आपने कोई वैल्यू लेनी है तो आप कितनी वैल्यूज इस साइन वेव से ले सकते हो। यस एनीवन? सर बहुत सारे हो सकते हैं वैल्यूज में। वो सारे हो सकते हैं और वी कैन से इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है जी। यस सर। आपने से यहाँ पे वैल्यू ली, किसी बच्ची ने यहाँ पे ले ली, किसी बच्चे ने यहाँ पे ले ली, यहाँ ले ली, वैल्यूज इनफाइनाइट वैल्यूज है। 0 है, 0.1 है, इट कैन बी 0.01, कैन बी 0.001। ठीक है जी, लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज होगी, इनफाइनाइट वैल्यूज होगी। ये हमारा एनालॉग सिग्नल होगा, दैट इज अ टाइम वेरिंग सिग्नल। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। हमने विंड स्पीड की एग्जांपल ले लिया, हवा चल रही है, उसकी स्पीड कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है, कभी स्लो डाउन हो जाती है, वो एक कांस्टेंट नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। हम ये नहीं कह सकते उसकी भी दो वैल्यूज हैं, ये अभी वो 40 की स्पीड से चल रही है तो वो 20 की स्पीड से चलेगी। इट कैन बी वेरी 20, 21, 21.2, 0.3 एंड सो ऑन। ठीक है जी, वो वेरी करती जाएगी। वो हमारा सिग्नल कौन सा हुआ, दैट इज एनालॉग सिग्नल। डन। यस नेक्स्ट है इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। एज क्लियर फ्रॉम दिस फिगर, इसकी करेक्टरिस्टिक्स बनेगी टाइम वेरिंग सिग्नल है। आपने आई थिंक बीई में भी देखा होगा, रेक्टिफायर में ये हम इनपुट देते थे साइन वेव। ठीक है जी, एनालॉग इनपुट देते थे। फर्स्ट है these are the time varying signal that is varying with time, टाइम के साथ वो चेंज होते जाते हैं, ये नहीं में कोई फिक्स वैल्यू होगी। its value will be minimum and maximum value is either in positive or negative। इनकी वैल्यू या तो पॉजिटिव में या नेगेटिव में इंक्रीज या डिक्रीज होगी, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। इट कैन बी इंक्रीज इन पॉजिटिव आल्सो, इट कैन बी डिक्रीज और इंक्रीज इन पॉजिटिव और नेगेटिव आल्सो। ये नहीं अभी जरूरी नहीं अभी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाए। ठीक है जी, बस वेरी होना चाहिए। अगर वो वेरी कर रही है वैल्यू, इट मींस इट इज एनालॉग क्वांटिटी। इट कैन बी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक मींस, अब आपको ये सिग्नल दिख रहा है, इट इज अ पीरियोडिक मींस इट इज इन प्रॉपर फॉर्म। ये सिग्नल एंड प्रॉपर फॉर्म में है। एक सेकंड में आपको बना के दिखा देता हूँ। नॉन पीरियोडिक कौन सा होगा, मैंने एक वेव फॉर्म बनाई, ये गई, इट इज विजिबल ना। Yes, यस sir. सर। नॉन पीरियोडिक वेव फॉर्म है। नॉन पीरियोडिक मींस ये सिस्टमेटिकली वेरी नहीं कर रहा। पहले वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, देन इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर एकदम से इंक्रीज कर गया, मींस नॉट इन अ पीरियोडिक फॉर्म। ठीक है जी, इट कैन बी पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। डिफरेंस पता चल गया बिटवीन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। Yes, sir. पता लग गया। ठीक है, अगर आपने Yes. बना मैं तो देन यू कैन राइट आल्सो, आप पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको याद भी रहेगा आपने क्या किया था। ओके राजेश। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ओके, अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने मुझे बताना है। ये एक सिग्नल है इस फॉर्म में, ये आपका एनालॉग होगा या नहीं होगा, और पीरियोडिक होगा या नॉन पीरियोडिक होगा। यस एनीवन, एनी वॉलंटियर, कौन आंसर देगा इसका। यस सर, शायद दोनों ही होगा, पीरियोडिक भी और नॉन पीरियोडिक भी। ये हमारा क्या होगा, अगर हम देखें ये प्रॉपर अगर मैंने बनाई हुई है तो इट इज अ पीरियोडिक एंड ये यस हमारा एनालॉग सिग्नल है। ये नहीं है अभी, ये अगर पॉजिटिव और नेगेटिव में वेरी करेगा तभी एनालॉग होगा। ठीक है जी, अगर ये वेरी कर रहा है इट मींस इट इज एनालॉग सिग्नल। ठीक है जी, आपने बी डबल ई में पढ़ा होगा एसी एंड डीसी। एसी एंड डीसी में होता है हमारा सॉरी एसी और डीसी में होता है भी हमारा सिग्नल
अगर AC है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होने चाहिए, ठीक है। अगर DC है तो या तो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। एनालॉग में ऐसा कुछ नहीं है, एनालॉग में अगर वो वेरी कर रहा है इट मीन्स वो एनालॉग सिग्नल है, अगर उसकी फिक्स वैल्यू है तो वो डिजिटल होगा। नेक्स्ट स्लाइड चले। जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट है एनालॉग सिग्नल वर्क्स कंटीन्यूअसली डाटा। कंटीन्यूअसली डाटा मिलेगा आपको। आपने सपोज एक मीटर भी लगाया हुआ है, उसमें वैल्यू वेरी कर रही है टेम्परेचर की, से 30, 31.2, 31.3, 31.4 एंड सो ऑन, दैट इज वेरिंग। हमें नहीं पता वो लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, इट मे बी इनफाइनाइट वैल्यूज, ठीक है जी। द एक्यूरेसी ऑफ एनालॉग सिग्नल इज नॉट हाई व्हेन कंपेयर टू डिजिटल डिजाइन। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें, एक्यूरेसी मींस हमने कोई एनालॉग सिग्नल सेंड करना है या सेव करना है, और दूसरी जगह पे हमारे पास डिजिटल सिग्नल है, उसको सेव करना है या सेंड करना है, तो उस केस में एक्यूरेसी कम होगी एनालॉग सिग्नल की एज कम्पेयर टू डिजिटल सिग्नल। वो हम आगे पढ़ेंगे, प्रॉपर करेंगे। नेक्स्ट वन है it helps to measure the natural and physical quantities. It helps to measure the natural and physical quantity. कोई भी physical और natural quantity है, natural earthquake है, कोई temperature measure करनी है, pressure measure करना है air का, किसी चीज की speed measure करनी है, तो वो directly analog form में हमें मिल जाएगा, ठीक है जी। डायरेक्टली एनालॉग फॉर्म में मिल जाएगा। अगर हमने उसी क्वांटिटी को कहीं दूर सेंड करना है, देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल फॉर्म, ताकि हम इसको दूर सेंड कर सकें, ठीक है। अगर हमने डायरेक्ट वैल्यू लेनी है देन वी कैन गेट इन एनालॉग फॉर्म, ठीक है जी, एनालॉग फॉर्म में हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है एनालॉग सिग्नल्स फॉर्म इज लाइक अ कर्व लाइन ग्राफ, ठीक है। सो इट मे नॉट बी मीनिंगफुल टू ऑल। मीनिंगफुल टू ऑल मींस मैं आपको शो कर देता हूँ। लास्ट पॉइंट है, कह रहा है एनालॉग सिग्नल कर्व हो सकता है, लाइन हो सकता है, ग्राफ हो सकता है। ये आपका ग्राफ है, एक ग्राफ बनाते थे आप, ठीक है जी। वो कर्व भी हो सकती है ग्राफ के ऊपर इन दी फॉर्म ऑफ कर्व, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है जी। इट मे नॉट बी मीनिंगफुल टू ऑल। व्हाट डू यू मीन बाय मीनिंगफुल टू ऑल? ये कैसे मीनिंगफुल नहीं है, कोई बताएगा? यस एनीवन? देखो, अगर हम किसी बंदे के सामने ग्राफ पेपर रख देंगे, ऐसे लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज रख देंगे, तो वो मीनिंगफुल नहीं होगा, उसे नहीं पता चलेगा ये क्या वैल्यू है, कितनी वेरी करी। अगर कोई पढ़ा लिखा होगा देन ही कैन राइट, सॉरी ही कैन रीड इजीली, वो इजीली रीड कर सकता है क्या लिखा हुआ है, कितनी वैल्यू वेरी कर रही है, ठीक है। अगर वो एक आम इंसान है, उसको नहीं पता, तो हम उसको डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में शो करते हैं, डिजिटल मीटर्स के शो करते हैं, वो उसको डायरेक्ट पता चल जाता है, ठीक है जी, डन। नेक्स्ट है हमारा जस्ट वेट, मैं इसको इरेज कर दूं। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल क्या है? आपने डिजिटल मीटर्स देखे होंगे। सर आवाज कट रही है आपकी। डिजिटल मीटर्स में क्या है, वैल्यूज होएगी, सपोज कोई मीटर तक में शुरू कर रहा है, तो ऑडिबल होगा। यस सर। तो बहुत कट रहा है आवाज। ऑडिबल ना हेलो
Am I audible now? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है राजू, पीपीटी शो हो रही है ना हाँ आपको? जी सर। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। डिजिटल सिग्नल है हमारे पास। डिजिटल सिग्नल में हम कह सकते हैं हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज होंगी। मैं आपको मीटर की एग्जांपल दे रहा था, स्पीडोमीटर की। स्पीडोमीटर में आपके पास कुछ फिक्स्ड वैल्यू है, से 1 से 200, ठीक है, उसमें इनफाइनाइट वैल्यू नहीं है, 1 से 200 है। अगर वही स्पीडो आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसमें पॉइंटर लगा होगा, उस पॉइंटर की इनफाइनाइट वैल्यूज होंगी, हम इनफाइनाइट वैल्यूज कह सकते हैं। ठीक है जी, वो हमारा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है। अब डिजिटल सिग्नल की बात करें तो हम इसमें बात करते हैं बाइनरी। में बताया था आपको, यस, बाइनरी नंबर कौन सा होता है? इसमें हमारे पास डिजिटल सिग्नल इज used to represent a data as a sequence of separate values at any point in a time. एक फिक्स वैल्यूज होंगी, सेपरेट वैल्यूज होंगी, ये नहीं अभी वो वेरी करता जा रहा है, कुछ फिक्स वैल्यूज होंगी। और वी कैन से अगर हम बाइनरी की बात करें तो हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं। हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम है, 0 और 1। ये आपका एक डिजिटल सिग्नल है, वॉइस ब्रेक हो रही है। दैट हैज टू वैल्यूज, लो हाई, लो हाई। ऑडिबल है? यस, ऑडिबल है? यस सर। जी इसमें दो वैल्यूज हैं, आइदर लो और हाई। ठीक है जी, जो हमारी एनालॉग वैल्यू होगी, अगर कोई एनालॉग क्वांटिटी अगर हम किसी ने सेंड करनी है डिजिटल फॉर्म में, देन वी विल कन्वर्ट दिस क्वांटिटी इनटू डिजिटल फॉर्म, दैट इज 0 और 1 और हाई और लो। इसमें दो फिक्स वैल्यूज होंगी। ठीक है जी, दैट कैन बी 0, लो, हाई, हाई, लो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, इट कैन बी लाइक high, then 2 times low, 2 times high, low, high. That is, it is 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1। ठीक है जी, कोई भी क्वांटिटी है डिजिटल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। 0 इज नोन एज लो एंड 1 इज नोन एज हाई। डन। नेक्स्ट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिजिटल सिग्नल्स। आपने डिजिटल सिग्नल देख लिया, अब हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है। क्या करेक्टरिस्टिक्स है? फर्स्ट है, डिजिटल सिग्नल्स आर द डिस्क्रीट सिग्नल्स। डिस्क्रीट मींस इट हैज अ फिक्स वैल्यूज। ठीक है जी, अगर हम बाइनरी की डिस्क्रीट वैल्यूज मींस सपोज किसी सिस्टम की 10 वैल्यू है, से 1 से लेके 9, 1 से लेके 9 या 1 से लेके 10, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, उसकी कुछ एक फिक्स वैल्यू है, 10 वैल्यूज। अगर मैं डिजिटल सिस्टम में बाइनरी की बात करूंगा, क्योंकि हमने जो सारे चैप्टर्स पढ़ने, जो हमारा सिलेबस है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, वो वर्क ही हमारी बाइनरी पे कर रही है। अगर बाइनरी की बात करें तो उसमें हमारे पास दो वैल्यूज है, आइदर 0 और 1। ठीक है जी, हमारा जो भी डाटा होगा वो 0 और 1 की फॉर्म में होगा। नेक्स्ट है, दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स कैन बी प्रोसेस्ड एंड ट्रांसमिटेड बेटर एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल। वही सेम पॉइंट मैंने आपको बताया था, अगर आपने एनालॉग सिग्नल सेंड करना है, ट्रांसमिट करना है, इट इज़ मोर डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू डिजिटल। डिजिटल में क्या हमारा डाटा होगा, डिजिट की फॉर्म में, 0 और 1 की फॉर्म में, हम इजीली उसको सेंड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है, डिजिटल सिग्नल्स आर वर्सेटाइल, वाइडली यूज, एक्यूरेसी इज बेटर, मोर एक्यूरेट। वर्सेटाइल है, आप लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज कर सकते हो, आप अपना डाटा सेव करके सकते हो हार्ड डिस्क में। ठीक है, मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने डाटा सेव किया हार्ड डिस्क में, आप उसको 10 साल बाद भी चेक करोगे, दैट विल बी ओके। अगर वही आपने एनालॉग फॉर्म में, जो पहले डीवीडी राइटर्स डीवीडी यूज करते थे, टेप रिकॉर्डर यूज करते थे, आपने अगर यूज किया हो डीवीडी, सॉरी डीवीडीज नहीं, वीडियो रिकॉर्डर्स में वीडियो कैसेट्स होती थी पहले,
जो शादी की कैसेट्स होती थी वीडियो रिकॉर्डर में, वीडियो कैसेट्स हम यूज़ करते थे, उसमें जो हमारा डाटा था वो एनालॉग फॉर्म में सेव होता था। एक ब्लैक कलर की फिल्म होती थी, उसमें एक ब्लैक कलर की फिल्म होती थी, उसमें हमारा एनालॉग डाटा होता था। वो क्या है, अगर आप उसको यूज़ ना करो कैसेट को या बार बार यूज़ करो तो हमारा डाटा लॉस हो जाता था। जो वीडियो थी वो आप, मैं एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर किसी के घर पुरानी शादी की वीडियो पड़ी है, वो चेक करना, अगर वो टेप रिकॉर्डर में है, ठीक है जी, अगर आप उसको चेक करोगे उसमें वीडियो सही नहीं चलेगी। वो जितनी पुरानी होती जाएगी, जितनी बार बार यूज़ करोगे वो सही नहीं चलेगी, वर्सेटाइल नहीं होगी। अगर वही आपका डाटा हार्ड डिस्क में सेव है, वो वर्सेटाइल होगा, आपका डाटा सिक्योर होगा, सेम चलेगा। उसकी जो टाइमिंग होगी वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल्स। ठीक है जी, नेक्स्ट है ड्राइंग क्लियर कर दे। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन दीज टू। डिफरेंस दिख रहा है, विजिबल है? हाँ जी सर। यस सर। इसको अपने फ़ोन को आप मैक्सिमाइज भी कर सकते हो स्क्रीन को, ठीक है जी। अगर पॉइंट्स छोटे छोटे दिख रहे हैं तो उसको मैक्सिमाइज कर लो, ठीक है। हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर देते हैं। वही सेम पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, वही चीज़ें हैं सेम। इस चैप्टर में वही चीज़ बार बार आती जाएगी, ठीक है। फर्स्ट है वही सेम चीज़, एनालॉग सिग्नल क्या है? कॉन्टिन्यूस सिग्नल दैट रिप्रेजेंट फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकली आप कुछ भी मेजर करते हो वो हमारा एनालॉग में होगा। डिजिटल सिग्नल्स आर द टाइम सेपरेटेड सिग्नल व्हिच आर जनरेटेड बाय डिजिटल मॉड्यूलेशन। इट मींस अगर मैं वही आपको प्रेशर या टेम्परेचर की बात करूं, या मैं बोल रहा हूं, ठीक है जी, इस टाइम हम बोल रहे हैं, एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैं इस टाइम बोल रहा हूँ, ये एनालॉग फॉर्म में मेरा डाटा है, ठीक है जी। वो आगे कन्वर्टर लगे हुए हैं, दैट इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म। कंप्यूटर में मेरे यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा है, वो आगे सेंड कर रहा है, आपके पास आ रहा है, आपके पास कन्वर्टर्स लगे हुए हैं जो डिजिटल को एनालॉग फॉर्म में सेंड करके आपके ईयरफोन में आवाज़ आ रही है मेरी, ठीक है जी। मीन्स ये सेपरेटेड है, ये नहीं अभी डायरेक्ट आप किसी चीज़ को डिजिटल फॉर्म में सेव कर सकते हो, ठीक है जी। सेकंड इज इट इज डिनोटेड बाय साइन वेव्स, डिनोटेड बाय स्क्वायर वेव्स। आपने ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, डिनोटेड बाय साइन वेव एंड स्क्वायर वेव। नेक्स्ट इज इट इज कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूस रेंज है, वैल्यूज की लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज है, यूज टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। डिजिटल सिग्नल में क्या होगा, सिर्फ 0 और 1 ही होगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन को आपने, वीडियो ही है, ये वीडियो चल रही है, ये कंप्यूटर में सेव होगी तो वो 0 1 की फॉर्म में सेव होगी, बाइनरी फॉर्म में सेव होगी, ये नहीं है वो एनालॉग फॉर्म में सेव होगी, ठीक है जी। अगर हम टेप रिकॉर्डर की बात करें जो पहले यूज करते थे हम, तो उसमें हमारा एनालॉग फॉर्म में सेव होता था। temperature sensor, FM radio signals, photo cells, light sensor, register, touch screen, also example of analog signal. जो हम अब यूज करें वो कैपेसिटिव टच है, पहले रजिस्टिव टच थी, वो एनालॉग फॉर्म में थे, सिग्नल स्पीड उसकी स्लो थी, टेम्परेचर सेंसर है, लाइट सेंसर्स है, वो सारे डायरेक्ट वैल्यू शो करते हैं एनालॉग फॉर्म में। आपके कंप्यूटर्स हैं, सीडी है, डीवीडी है, आपके पास हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, कार्ड है, आपके पास मेमोरी कार्ड है, वो सारा डिजिटल में सेव करेगा डाटा। एनालॉग सिग्नल की बैंडविड्थ लो होगी, जो हमारी डिजिटल सिग्नल की बैंडविड्थ ज़्यादा होगी। मीन्स हम ज़्यादा डाटा सेंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिजिटल मीन्स, ठीक है जी। अगर हमने डाटा सेंड करना है एनालॉग, अगर आपने एनालॉग डाटा सेंड कर रहे हो, आप चेक कर लो, आप एनालॉग आप 1 MB 2 MB 10 MB 100 MB तक कर सकते हो। अगर हम डिजिटल की बात करें, आप लोड्स ऑफ GB आप सेंड कर सकते हो डाटा। नेक्स्ट है आपका एनालॉग सिग्नल्स आर डेट्रॉइड बाय नॉइस, इसमें नॉइस ऐड हो जाती है अगर हम सेंड करते हैं, ये लेस नॉइस इम्यून है, इसमें नॉइस इम्यूनिटी कम होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा हार्डवेयर। एनालॉग हार्डवेयर नेवर ऑफर्स फ्लेक्सिबल इम्प्लीमेंटेशन, मींस अगर हमने एनालॉग सेटअप लगाया हुआ है तो एक बार सेटअप लग गया तो हमें अगर कुछ चेंजेस करने तो हमें नया सेटअप लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिजिटल की बात करें, इट इज़ फ्लेक्सिबल, आप थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन में चेंज करके, हार्डवेयर में थोड़ा सा चेंज करके, आप जैसे आप एक बार लैपटॉप ले आए, ठीक है, उसमें आपका कार्ड है, डाटा कार्ड है, या आपका इसमें जो बोर्ड है, आप इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। वो अच्छा बोर्ड आ गया, आप अच्छा बोर्ड डलवा सकते हो, डीवीडी राइटर अच्छा आ गया, वो डलवा सकते हो।
नेक्स्ट है इट इज़ सिचुएटेड फॉर ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटिंग के लिए यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में। प्रोसेसिंग इज डन इन रियल टाइम एंड कंज्यूम्स लेस बैंडविड्थ। ठीक है, प्रोसेसिंग रियल टाइम है, रियल टाइम मैंने वही बताया आपको, ये साथ के साथ वैल्यू देगा, कोई चीज़ वेरी कर रहा है साथ के साथ उसको एनालॉग फॉर्म में सेव करेगा। अगर हम बात करें डिजिटल की, it never gives a guarantee that a signal process can be performed in real time। रियल टाइम में कोई प्रोसेसिंग नहीं होगी। अगर आपने टेम्परेचर डिजिटल फॉर्म में चेंज करना है तो पहले एनालॉग में चेंज होगा, फिर उसको डिजिटल में कन्वर्ट होगा। ठीक है जी, हमारे पास अभी 7 मिनट लेफ्ट है। नेक्स्ट है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। अगर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, वही पॉइंटर लगा होता है उसमें लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, उसमें एरर ज़्यादा है। अगर आप मीटर आपके पास जिसके ऊपर पॉइंटर मूव कर रहा है, आपको चेक करना वैल्यू मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू डिजिटल मीटर। अगर डिजिटल मीटर है वो तो डायरेक्ट वैल्यू शो कर देगा, आप 45 की स्पीड पे जा रहे हो, आप 70 की स्पीड पे जा रहे हो। अगर आपका पॉइंटर है मूव कर रहा है मीटर के ऊपर तो आपको वैल्यू नहीं पता चलेगा कितनी है। ठीक है जी। लास्ट वन इज एनालॉग सिग्नल डज नॉट ऑफर एनी फिक्स चेंज वेयर एज डिजिटल सिग्नल्स हैज़ अ फाइनाइट वैल्यूज़। जो इसकी हमारी है कोई फिक्स वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, ये नहीं है हम ये कह रहे हैं 0 से 9 तक है, 0 से 15 तक है, 20 तक है, 25 तक है, इसमें इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं। डिजिटल में हमारी 2 वैल्यूज़ होंगी, 0 एंड 1। डन। ये डिफरेंस आपको आ जाता है 5 मार्क्स में फाइनल पेपर में। अगर आपने सिंपल डेफिनेशंस भी लिखनी है एनालॉग डिजिटल की, देन यू कैन राइट दीज पॉइंट्स ऑल्सो। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ एनालॉग। एनालॉग की भी कुछ एडवांटेजेस हैं। ईजियर इन प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग करना आसान है, डायरेक्ट हम प्रोसेस करते हैं सिग्नल को। बेस्ट सिचुएटेड फॉर एनाल ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशन, अगर ऑडियो वीडियो ट्रांसमिट करनी है तो अच्छा है ये। कॉस्ट लो है एंड पोर्टेबल है एज कम्पेयर टू डिजिटल, इसकी लो कॉस्ट होगी। नॉट नेसेसरी टू बाय न्यू ग्राफिक बोर्ड्स, जो एक बार लगा दिया वही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल में हमें ग्राफिक कार्ड जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ग्राफिक कार्ड चेंज करने पड़ते हैं। यूज़ लेस बैंडविड्थ दैट डिजिटल साउंड्स, अगर हम साउंड की बात करें तो इसकी बैंडविड्थ लेस होगी अगर हम एनालॉग में सेंड करते हैं। प्रोवाइड मोर एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ साउंड, अगर साउंड की बात करें, एनालॉग साउंड की बात करें तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। इट इज़ नेचुरल फॉर्म ऑफ साउंड, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, तो वो एक एनालॉग सिग्नल जनरेट करेगा। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस ऑफ एनालॉग सिग्नल्स। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट है लोअर क्वालिटी, इसकी जो क्वालिटी होगी वो लोअर होगी एज कम्पेयर टू डिजिटल सिग्नल्स। These cables are sensitive to external influences, अगर आप कोई एनालॉग सिग्नल सेंड कर रहे हो केबल से, कॉपर वायर है उससे सेंड कर रहे हो, तो एक्सटर्नल कोई भी फिजिकली टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी चेंज हो रही है, बाहर से कोई केमिकल इफेक्ट बढ़ रहा है, तो वो सिग्नल्स केबल्स ख़राब कर देगा, आपका सिग्नल चेंज हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ एनालॉग वायर इज़ हाई एज कम्पेयर टू अदर। लो अवेलेबिलिटी ऑफ मोड विद डिजिटल इंटरफेरेंसेस, ठीक है जी, अगर डिजिटल इंटरफेस करना है इसकी अवेलेबिलिटी कम है मॉडल्स की। ठीक है, अगर हमने पुराने कोई वीडियो कैसेट्स को डिजिटल में चेंज करना, हमारे पास जो पहले यूज़ करते थे वीडियो के लिए, वीडियो देखने के लिए, ठीक है जी, टेप रिकॉर्डर्स वो कम है, हमारे पास अवेलेबिलिटी कम है। रिकॉर्डिंग एनालॉग साउंड ऑन टेप इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। ठीक है जी, पहले हम रिकॉर्डिंग करते थे टेप पे, वो एक्सपेंसिव था एज़ कम्पेयर टू, और वो अगर टेप डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो हमारा सब कुछ लॉस हो जाता था। इट ऑफर्स लिमिटेशन इन एडिटिंग, आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हो एनालॉग में, डिजिटल में आप कुछ भी एडिटिंग कर सकते हो। टेप इज़ बिकमिंग हार्ड टू फाइंड, वही सेम हो गया, टेप सभी प्रोवाइड नहीं है, हमें मिलती नहीं है मार्केट में। क्वाइट डिफ़िकल्ट टू सिंक्रोनाइज एनालॉग साउंड, एनालॉग साउंड को सिंक्रोनाइज करना बहुत डिफ़िकल्ट है, प्रॉपर उसकी वॉइस क्वालिटी अच्छी करना, ठीक है, सेटिंग करनी उसकी बहुत डिफ़िकल्ट है अगर हम एनालॉग फॉर्म में चेंज करें। क्वालिटी इज ईजिली लॉस्ट, उसकी क्वालिटी भी कम हो जाती है। डाटा कैन बी करप्टेड ऑल्सो। पेनल्टी ऑफ रिकॉर्डिंग डिवाइसेस वही सेम, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस नहीं हमारे पास एनालॉग के। ऑफर पुअर्स मल्टी यूज़र इंटरफेरेंस,
मल्टी यूजर्स मीन्स हम ये लैपटॉप पे मैं इस टाइम 4 विंडोज खोल सकता हूँ। अगर एनालॉग की बात करें, अगर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है तो उसके पास उस पर हम मल्टीपल वर्क नहीं कर सकते, मल्टीपल इंटरफेरेंस नहीं हो सकते उसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल आपको मैंने अभी तक सारी एडवांटेजेस बताई हैं, इसके एक्सप्लेन कर लेते हैं। 3 मिनट है हमारे पास। कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। आप डिजिटल सिग्नल कोई भी कंप्रेस करके सेंड कर सकते हो। आप वीडियो कंप्रेस करके सेंड कर देते हो, ऑडियो कंप्रेस करके सेंड कर देते हो। एनी इन्फॉर्मेशन कैन बी इंक्रिप्टेड। इंक्रिप्टेड मीन्स आपने उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा बिट्स लगा के उसकी सिक्योरिटी को इंक्रीज कर दिया ताकि वो लॉस ना हो, उसको कोई चोरी ना कर सके। ठीक है जी। आपने यहाँ से किसी और कंट्री में सेंड किया, आपने उस डाटा को इंक्रिप्टेड कर दिया ताकि उसमें कोई लॉस ना हो, कोई चोरी ना कर सके डाटा। इक्विपमेंट जो हम यूज़ कर रहे हैं वो लेस एक्सपेंसिव है। नॉर्मली यूज़ करें, आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, LCDs यूज़ कर रहे हो, नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स मेक रनिंग फ्री फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एरर। एरर नहीं होता अगर आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आप देखो तो उसमें एरर बहुत कम होता है। ठीक है जी। आपको सीधा डायरेक्ट वैल्यूज शो करती है। A lot of editing tools are available. अगर आपने कुछ edit करना है डिजिटल सिग्नल में, then you can easily edit that signal, that information. You can edit the sound without altering the original sound. अगर आप एनालॉग साउंड को चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो ओरिजिनल चेंज हो जाएगी। ठीक है जी। हमारे इसमें क्या, डिजिटल में आप कोई भी चीज़ सेव करके उसको एडिट कर सकते हो, अल्टर कर सकते हो। नेक्स्ट है इजी टू ट्रांसमिट डाटा ओवर नेटवर्क्स। अब सब कुछ नेटवर्किंग है, सब कुछ नेटवर्क्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे सब कुछ वर्क कर रहा है। हम एक देश से दूसरे देश में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में विद इन 10 सेकेंड 5 सेकेंड हम वीडियो कॉल कर लेते हैं। ठीक है जी। वो सारा सब कुछ डिजिटल सिस्टम पे ही है। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। दैट इज सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या होता है, अगर आपके पास एनालॉग डाटा है उसको डिजिटल में चेंज करना तो हम उसकी सैम्पलिंग करते हैं। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ठीक है जी। अगर हम सैम्पलिंग करते हैं तो हमारा डाटा लॉस हो जाता है, जो एनालॉग को डिजिटल में चेंज करते हैं। हमें कन्वर्टर्स चाहिए, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स चाहिए, हार्डवेयर चाहिए। हमारे लैपटॉप में कन्वर्टर्स लगे हुए हैं। मैंने ये ईयरफोन लगाया हुआ है, ये साउंड को आगे जाके डिजिटल में चेंज कर रहा है। कन्वर्टर्स चाहिए। प्रोसेसिंग स्पीड इज लिमिटेड, इसकी स्पीड लिमिटेड है। नेक्स्ट है डेवलप क्वांटाइजेशन है, राउंड ऑफ एरर्स। ये सारा सैम्पलिंग में आता है आपका, कि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अगर हमने एनालॉग को एक साइन वेव को डिजिटल 01 में चेंज करना है तो उसकी सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। रिक्वायर्स लार्ज ग्रेटर बैंडविड्थ। ठीक है जी। सिस्टम एंड प्रोसेसिंग इज मोर कॉम्प्लेक्स। इसकी जो सिस्टम प्रोसेसिंग है वो कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट है ये सिंपल एक फोटोग्राफ है, दैट इज शोइंग द एनालॉग सिग्नल विच इज कन्वर्टेड टू डिजिटल सिग्नल 010101। ये कन्वर्टर्स यूज होते हैं, दैट इज एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स। लास्ट है आपको जो क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज टाइप ऑफ सिग्नल रिप्रेजेंट एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है जी। मेन जो आपको क्वेश्चन आता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स। इफ एनीबडी हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क। Yes, we have less than 1 minute. Nobody have a question? Okay, Rajay. Okay, Rajay. Thank you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.